Good morning, students. As you know, we are on our chapter number 12, that is exponents and pi. We have completed our 12.1 exercise. 12.1 exercise हम complete कर चुके हैं अपनी. Now we are on our exercise 12.2. उसको start करने जा रहे हैं आज हम. उसका आज हम question number 1 करने वाले हैं. That is very important question. That is related to standard form. That is related to standard form. आज हम ये समझने वाले हैं standard form क्या होती है. When a very small or a very big number expressed in the exponential form, जब एक बहुत छोटा नंबर एक बहुत बड़ा नंबर हम एक एक्सपोनेंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म. क्लियर? एक्सपोनेंट की फॉर्म में किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करना, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म. अभी समझते हैं. देखो, सपोज करते हैं बहुत बड़ा नंबर है, लाइक दिस वन 150 000 000 000. इट इज वेरी बिग नंबर. अब इतने बड़े नंबर को इस तरह से लिखना थोड़ा सा मुश्किल है. इसको इजी फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं. ओके, तो करते हैं इसको, देखते हैं कैसे करेंगे. देखो, किसी भी नंबर सपोज करते हैं 15 नंबर है, उसके लास्ट में हम पॉइंट लगा सकते हैं, जीरो लगा सकते हैं. तो मैं 15 को 15.0 लिख सकता हूँ. यस, सिमिलरली मैं इस नंबर को दिस नंबर 0.0 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ. अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने वाला हूँ, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने वाला हूँ. कैसे करूँगा, ध्यान से समझते हैं. मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट को शिफ्ट करूँगा, जितनी शिफ्टिंग होगी उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, मेरा एक्सपोनेंशियल फॉर्म आएगा. ठीक है, कैसे? अब शिफ्टिंग देखते हैं कैसे होगी. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ये जो पॉइंट है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पोजीशन शिफ्ट होगा. क्यों? क्योंकि मुझे क्या चाहिए, ये डेसिमल आफ्टर फर्स्ट डिजिट चाहिए, आफ्टर फर्स्ट डिजिट मुझे डेसिमल चाहिए टू कन्वर्ट दिस नंबर इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म. मुझे इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये डेसिमल फर्स्ट डिजिट के बाद चाहिए. तो इसलिए मुझे इस डेसिमल की पोजीशन को 11 पोजीशन से शिफ्ट करना पड़ेगा. अगर मुझे 11 पोजीशन शिफ्ट करना पड़ेगा तो मेरा क्या आएगा, 10⁻11. और 1 के बाद पॉइंट आ गया तो 1.5. अब उसके बाद की जीरो सारे नेगलेक्ट हो जाएंगी. क्यों? उसको भी समझते हैं. जैसे 1.500 अगर मेरे पास ये नंबर है तो इसमें मैं ये वाली जीरोस लिखूं या ना लिखूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. बिकॉज डेसिमल के बाद अगर कोई डिजिट है उसके बाद जीरोस हैं, उनकी कोई वैल्यूज नहीं है. तो मैं 1, मेरा बेसिकली नंबर क्या था 1.50000 की सारी जीरोस थी. उसके बाद 10⁻11 था, पर मैं उन सारी जीरोस को नहीं लिखूंगा बिकॉज उनका कोई मोटिव नहीं, उनका कोई उनको लिखने की जरूरत ही नहीं है. दैट्स व्हाई मैं उनको नहीं लिखूंगा. तो अल्टीमेटली मेरा जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है वो कितना आ गया, 1.5 into 10⁻11. दैट इज माय एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ दिस लार्ज नंबर. सिमिलरली अगर मेरे पास एक बहुत छोटा नंबर है, अब उसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे निकालते हैं तो उसको देखते हैं. अब इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, जो पॉइंट है उसको राइट साइड शिफ्ट करना पड़ेगा. इसमें मुझे क्या चाहिए, आफ्टर फर्स्ट डिजिट अपना डेसिमल चाहिए. तो अब देखते हैं इसमें शिफ्टिंग कितनी होगी, देखते हैं. 1 2 3 4 5 6 पोजीशन की शिफ्टिंग होगी. तो 6 पोजीशन की अगर शिफ्टिंग होगी तो इट मींस मेरा जो एक्सपोनेंशियल नंबर आएगा प्योर वो क्या आएगा, 10⁻6. अब उसमें क्या था, बहुत बड़ा नंबर था तो इसलिए पावर क्या आई थी, पॉजिटिव आई थी. इसमें बहुत छोटा नंबर है, हमें पॉइंट को राइट साइड शिफ्ट किया, इसमें पॉइंट हमने लेफ्ट साइड शिफ्ट किया था, तो पावर क्या आई थी, पॉजिटिव. यहाँ हम पॉइंट क्या कर रहे हैं, राइट साइड शिफ्ट कर रहे हैं, दैट्स व्हाई हमारी पावर कितनी आएगी, नेगेटिव. अब 7 के बाद हमारा डेसिमल आ गया तो 7.2 into 10⁻⁻ कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा. दिस इज द एक्सपोनेंशियल नोटेशन, और वी कैन से दैट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ वेरी लार्ज नंबर एंड वेरी small number. Now we are doing our question number 1 of exercise 12.2. Now we are starting our first question, first part. अब हमें यहाँ दिख रहा है, देखो एक बहुत छोटा सा नंबर है, बहुत छोटा नंबर है, डेसिमल के बाद इतनी सारी जीरो है, इट मींस ये बहुत छोटा नंबर है. ठीक है, अब हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. देखते हैं कैसे लिखेंगे. अभी जैसे मैंने बताया था बिल्कुल उन्हीं रूल्स को फॉलो करेंगे और उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग इसको डिनोट करेंगे. कैसे करेंगे, देखो अब देखते हैं कितना पोजीशन शिफ्ट होगा. अब मुझे पॉइंट राइट साइड शिफ्ट करना है तो पावर आएगी माइनस में. तो पॉइंट देखते हैं कितना पोजीशन शिफ्ट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. मुझे फर्स्ट डिजिट के बाद क्या चाहिए,
डेसिमल चाहिए अपना, तो 8.5 बनेगा, 8 के बाद डेसिमल लगेगा। अब मेरा कितने पोजीशन शिफ्ट हुआ था पॉइंट, 12 पॉइंट शिफ्ट हुआ था, तो दैट्स व्हाई आंसर विल बी 10⁻²। दिस इज द एक्सपोनेंशियल नोटेशन और वी कैन से द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस नंबर। नाउ वी मूव टू द सेकंड पार्ट, बिल्कुल सेम ही है, देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो देखते हैं डेसिमल कितना पोजीशन शिफ्ट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फर्स्ट डिजिट के बाद मुझे पॉइंट चाहिए, दोबारा से 12 आया तो पॉइंट राइट साइड शिफ्ट हुआ, तो 10⁻², 12 पोजीशन शिफ्ट हुआ था, राइट साइड शिफ्ट हुआ था तो माइनस आएगा। 9 के बाद पॉइंट क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, तो 9.42 into 10⁻⁻4, that will be the exponential or standard notation of the this number. This is the standard or exponential notation of the number. चलो अब बढ़ते हैं हम इस क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें देखते हैं, देखो इस नंबर में हमारे पास यहाँ पर कोई भी डेसिमल नहीं है, तो हम लास्ट में क्या करेंगे, डेसिमल लगा लेंगे और एक जीरो। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस डेसिमल को लेफ्ट साइड शिफ्ट करना है, तो पावर आएगी पॉजिटिव में। देखते हैं कितना पोजीशन शिफ्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 पोजीशन शिफ्ट हो रहा है, तो इट मींस 10⁻50 प्लस 15 आएगा क्योंकि हम लेफ्ट साइड में हैं। 6 के बाद हमारा डेसिमल आ गया, तो 6.02 2 के बाद जीरोस की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, हम वो वाली जीरोस नहीं लिखेंगे और ये हमारी क्या हो जाएगी, स्टैंडर्ड फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में अगेन हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन इसके जैसे हमें राइट साइड शिफ्ट करना है पॉइंट को, तो देखते हैं कितने पोजीशन शिफ्ट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पोजीशन शिफ्ट होगा, तो दैट्स व्हाई 8.37 9 पोजीशन शिफ्ट हुआ है, राइट साइड शिफ्ट हुआ है, तो 10⁻⁻। सो अब इस क्वेश्चन में पढ़ते हैं, देखो अगेन यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंट डेसिमल लगा लेंगे, जीरो लगा लेंगे, देखते हैं डेसिमल कितना पॉइंट शिफ्ट होता है, कितना पोजीशन शिफ्ट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि हमें फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल चाहिए, मतलब कितना डेसिमल कितना पोजीशन शिफ्ट हुआ, 10 पोजीशन शिफ्ट हुआ, दैट्स व्हाई 10 पोजीशन शिफ्ट हुआ ना। अच्छा, तो यहाँ पर क्या है, 3.186 into 10⁻10, तो अल्टीमेटली जो हमारी एक्सपोनेंशियल नोटेशन हुई वो क्या आई, 3.186 into 10⁻10, यहाँ पे क्या है 8.37। तो इट मीन्स हमें यहाँ से एक बात तो क्लियर होगी, अगर कोई बहुत छोटा नंबर है तो उसकी पावर आएगी माइनस में, अगर कोई बहुत बड़ा नंबर है उसकी पावर आएगी पॉजिटिव में। ये बहुत बेसिक डिफरेंस है किसमें, माइनस की पावर में और प्लस की पावर में, कि बहुत छोटे नंबर की पावर हमेशा क्या आती है, एक नेगेटिव नंबर के साथ आती है, और एक बहुत बड़े नंबर की पावर क्या आती है, हमेशा पॉजिटिव। इसका एक एग्जांपल देता हूं, तुमने इलेक्ट्रॉन का मास किया होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिजिक्स में हम करते हैं, फिजिक्स में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ते हैं। अगर तुमने नहीं भी किया हो तो मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना। एक इलेक्ट्रॉन का मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा होता है, एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर एक बहुत छोटा सा पार्टिकल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, तो उसका जो मास होता है वो कितना होता है, उसका मास कितना होता है, 9.1 into 10⁻31 kg। अब क्योंकि वो बहुत छोटा पार्टिकल है, उसका मास बहुत छोटा है, इसलिए उसकी पावर भी क्या है, बहुत नेगेटिव भी है, क्लियर। अच्छा, दूसरी बात करते हैं मास ऑफ अर्थ की। मास ऑफ अर्थ, नहीं पता अर्थ कितनी बड़ी, बहुत बड़ी अर्थ है हमारी, तो उसका मास भी बहुत ज्यादा होगा, उसका मास होता है 6 into 10⁻24 kg, 6 into 10⁻24 kg। अब इसकी पावर देखो, पॉजिटिव है, बहुत बड़ी है, इट मींस ये नंबर क्या है, बहुत बड़ा है। तो इट मींस अगर कोई बहुत बड़ा नंबर होगा, बहुत लार्ज नंबर होगा, तो उसकी पावर हमेशा पॉजिटिव होगी और बहुत लार्ज पावर होगी, और एक बहुत छोटा नंबर है तो उसकी पावर हमेशा नेगेटिव होगी, और नेगेटिव में जितनी लार्ज होती जाएगी वो नंबर उतना छोटा होता चला जाएगा, ठीक है बेटा। तो अल्टीमेटली ये हमने किया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 12.2। अगले वाले लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, सेकंड क्वेश्चन करने वाले हैं और फोर्थ क्वेश्चन करने वाले हैं। थर्ड क्वेश्चन इज वेरी सिमिलर टू द फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन, इसलिए थर्ड क्वेश्चन तुमने खुद करना है। इन
द असाइनमेंट ऑफ दिस लेक्चर यू विल गेट सिमिलर काइंड्स ऑफ क्वेश्चन। तुम बिल्कुल जैसे आज क्वेश्चंस करवाएं आज के असाइनमेंट में तुम्हें वैसे क्वेश्चन